मोदी जी का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर उनके अनेक ऐसे कार्यक्रम थे कि लोग उनके जन्मदिन पर, जैसा कि हमने पहले देखा है, केक कटेगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी। लेकिन जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, हमने देखा है कि वो अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो कभी वो सैनिकों के बीच होते हैं, कभी वो बॉर्डर पर जाते हैं, कभी वो दिव्यांग कहते हैं दिव्यांगों के बीच होते हैं। अलग अलग तरीके से अपना जन्मदिन मनाने का उनका सादगी भरा तरीका है। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी जी के एक भी जन्मदिन पे हमने वो तड़क भड़क नहीं देखी जो अक्सर नेताओं की पार्टियों में जन्मदिन पर देखने को मिलती थी। आप याद करिए, ऐसे बहुत सारे नेता देश के अंदर हैं कि जन्मदिन के नाम पर बड़ी बड़ी सभाएं होती थी और नोटों की माला जिसकी कीमत करोड़ों में होती थी, 500-500 के नोट, इतनी बड़ी माला विशालकाय, और वो लाई जाती थी। पार्टी के लोग देश में चंदा जुटाते थे, हमारे नेताजी का जन्मदिन है, लाओ पैसा, और वो पार्टी को, नेताजी को दिया जाता था। जन्मदिन के नाम पर ये जो खेल होते थे, मोदी जी ने इसको बदला है। देश के प्रधानमंत्री हैं तो जन्मदिन मनाने का तरीका, उनकी हर काम करने का तरीका कुछ अलग है। तो जन्मदिन भी इस बार उन्होंने अलग तरीके से मनाया। तो इस बार वो मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश के जो वहाँ पे कूनो राष्ट्रीय पार्क है, वो राष्ट्रीय वन जो है, उसमें उद्यान में उन्होंने चीतों को रिलीज किया। चीते लाए गए और आपको बताऊं, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। उस 8 चीतों में जो 5 मादा और 3 नर ऐसे चीते लाए गए और उनको वहां छोड़ा गया। एक साधारण सी बात है, देखने में लगेगा कि चीतों को लाना, इसमें मोदी जी का क्या रोल है। लेकिन आप याद करिए, 2014 नहीं, उसके पहले जब वो गुजरात के सीएम थे, उनका तब से अगर आप कार्यकाल रीड करेंगे, गूगल करेंगे, तो आप पाएंगे कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो तब भी गुजरात में टूरिज्म कैसे बढ़े, उसके लिए अमिताभ बच्चन का ऐड याद करिए, एक बार तो आइए गुजरात, इस तरह का कुछ ऐड था। और गुजरात के अलग अलग जगह के विज्ञापन बनाए गए थे, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अमिताभ बच्चन को, और ऐसे प्रयोग किए जाते थे, और उसकी वजह से गुजरात का टूरिज्म बढ़ा। मोदी जी तब से वो चाहते हैं कि क्योंकि हमारे देश में अपार ये संपदा है, यहां संभावनाएं हैं, हमारा जो कल्चर है पूरे देश में, आप देखिए दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां चारों ऋतु होती हों, लेकिन भारत है। कोई देश ऐसा नहीं है जहां इतनी आध्यात्मिक अलग अलग चीजें हों। यहां की वनस्पति, यहां के लोग, यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता, लोग आते हैं सीखने के लिए। और इसीलिए मोदी जी टूरिज्म को बढ़ावा देते रहे जब से वो गुजरात में सीएम थे पहले से। तो देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने तो आपको अधिकतर भाषणों में आपको लगता होगा कि जब भी कभी किसी राज्य में जाते हैं, वहां के राज्य की क्या विशेषता है, उसको कैसे हम दुनिया में पहुंचाएं, दुनिया का जो पैसा है वो हमारे देश में आए, और इसलिए ज्यादातर एक्सपोर्ट चीजें करें, उसके लिए वो बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोदी जी की इस सलाह को माना, तो अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला एक प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत बनाया जा रहा है, और आज जो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का नंबर 1 प्रदेश बन रहा है, उसके पीछे वो ODOP योजना है। ये मोदी जी का आइडिया था कि हर जिले में अपनी एक विशेषता है, वहां का एक प्रोडक्ट है, उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे निजी जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, और इसके कारण व्यापार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बार जन्मदिन पे मध्य प्रदेश को चुना, क्योंकि मध्य प्रदेश में यूं तो खजुराहो है, मध्य प्रदेश में यूं तो महाकाल जी का मंदिर है, मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, लेकिन क्या वहां वन क्षेत्र में भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऐसा वो मोदी जी, ये नहीं है कि वो पहली बार कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि वो पिछले 20-25 सालों से इस तरफ प्रयासरत हैं कि देश के अंदर विदेशी लोग जब आएंगे, भारत के अंदर यहाँ कहीं घूमेंगे फिरेंगे, एक टैक्सी ड्राइवर होगा, उसकी जेब में कुछ पैसा जाएगा, होटल चलाने वाले लोग, उनको कुछ पैसे मिलेंगे, रेस्टोरेंट ढाबे वाले लोग, उनकी जेब में कुछ पैसा जाएगा, सरकार को कुछ पैसा आएगा। और इस योजना में कुछ लगना नहीं है,
विदेशी लोग हमारे देश में आए, घूम के चले जाएं, वो कुछ लेकर जाएंगे, कुछ देकर जाएंगे, तो ये व्यापार बढ़ेगा। सीधा सा कंसेप्ट है। लेकिन देश का विपक्ष चिढ़ता है, पता नहीं क्यों। चीता छोड़ दिया तो इसमें क्या है। कांग्रेस के जयराम रमेश इतने पुराने लीडर हैं, वो कहते हैं बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अब ये चीतों वाली बातें ले आए। इसमें क्या है, चीते चीता कर रहे हैं, मीडिया में दिन भर चीते की बात चलेगी। एनडीटीवी का रवीश कुमार कहता है जी अब आप देखें गोदी मीडिया जो है दिन भर चीते को दिखाएगा, चीता कैसे चलता है, चीता कैसे नहाता है, चीता क्या खाता है, कब सोता है। मतलब आपका मानसिक दिवालियापन है। मोदी जी अपने जन्मदिन पर यदि देश को एक गिफ्ट दे रहे हैं, ये देश को दिया गिफ्ट है, वो चीता अपने घर में नहीं ले गए। चाहते तो ये भी कर सकते थे, जहां वो रहते अपनी कोठी में वहां रख लेते कोई जानवर या कुछ भी लाके, पक्षी। वैसा नहीं किया। उन्होंने देश को एक गिफ्ट दिया है जिसको हमें सराहना चाहिए, क्योंकि जब वो चीते कल को बड़े होंगे और उसका परिवार बढ़ेगा। भारत के अंदर तो 1950 में उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1952 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तो कह दिया चीते खत्म। भाई आखिरी बार कब देखा गया था, 1952 में। भाई इसके बाद चीता नहीं है। क्या इससे हमारे देश का जो पर्यावरण है उस पर फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, सबका अपना अपना रोल है और ईश्वर उनके कारण से यहां वैसा परिवर्तन करता है। हर व्यक्ति की डिमांड, हर जीव की डिमांड के लिए भगवान उसको देता है। तो जब चीता हमारे देश से विलुप्त हो गया, 1952 में इसको घोषित कर दिया गया, बल्कि सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। जयराम रमेश वो 2010 में वो गए थे और उन्होंने प्रयास किया था। दुनिया के कई देशों में गए थे जो आज टिप्पणी कर रहे हैं। उनकी फोटो वायरल हुई है चीते के साथ विदेश में खड़े हुए। वो प्रयास कर रहे थे कि भारत में चीते लाए जाएं, क्योंकि उन जयराम रमेश को भी लगा होगा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, लोग वनों में जाएंगे। हाथी हो, गैंडा हो, चीते हो, लोग जाते हैं, वन प्रेमी और विदेशी लोग बहुत ज़्यादा जब कभी देश में आते हैं भ्रमण के लिए तो वो ऐसी सफारी में जाना चाहते हैं। हमारे देश में चीता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रोक लगा दी थी, किन्हीं ने डाल दी। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं, बांध बन रहा है तो उसे रुकवा देंगे पर्यावरण के नाम पे, तो चीता ना आ पाए इसको भी रुकवा दिया। अब आज मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया है, ये बहुत बड़ी बाधा को दूर किया। और आपको बता दूं, ये खाली ये नहीं है। असम में एक सींग वाला गैंडा ये विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन जब मोदी सरकार आई उसके बाद से उन्होंने जो योजना बनाई है और असम में भाजपा सरकार आई तो बढ़ावा दिया गया, संरक्षित किया गया। आज आपको बता दूं कि हाथियों की संख्या हमारे देश में 30,000 है। ये संरक्षित करने से, योजना बनाने से तब होता है। इसी तरह आपको बता दें, ये पर्यावरण का मामला है। और जब पूछा गया मोदी जी से कि भाई इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये फिर से रिस्टोर्ड होता है। इससे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के रिस्टोर्ड होने से पर्यावरण का फर्क पड़ता है। और इस तरह से हमारे देश में यदि मान लीजिए मोदी सरकार इस मामले में विचार कर रही है कि टूरिज्म बढ़े, आप अध्यात्म के प्रेमी हैं तो आपके लिए अध्यात्म में किस तरह से, देखिए काशी को डेवलप किया जा रहा है, अयोध्या जी को डेवलप किया जा रहा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा, उसके लिए ऑल वेदर रोड बनाई गई है, रेलवेज बिछाई जा रही है। 50,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार उस प्रोजेक्ट पे खर्च कर रही है। क्यों? विदेशी अगर आए, हम भी अगर देशवासी हैं और हमको लगे चार धाम यात्रा करनी चाहिए। आज बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं, मैंने देखा है कि वो कहते हैं साहब बस में नहीं जा सकते, उल्टी आती है, कार से नहीं जा सकते, दिक्कत होती है, ट्रेन जाएगी। आज वैष्णो देवी की यात्रा आप करें, कितनी सुगम हो गई है कि ट्रेन वहीं तक पहुंच जाती है, आगे आप हेलीकॉप्टर से जाइए। तो सरकार चाहती है कि देश में जो आध्यात्मिक पर्यटन है ये बढ़े, सांस्कृतिक पर्यटन बढ़े, और जो विदेशी लोग हैं वो इनमें से कुछ भी अगर चाहते हैं कि वो आए हमारे देश में, तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ेगा और इससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। कोई गाइड बनकर के काम करता है, कोई टैक्सी ड्राइवर बनकर काम करता है, कोई होटल संचालन करता है। इस सब से देश की तरक्की होगी। लेकिन ये जो देश का विपक्ष है, इस देश हित के किए हुए हर काम को, मोदी जी के हर काम को इसी तरह ये विरोध करता है उसका,
जिस पर जनता हंसती है कि तुम करो तो ठीक है, मोदी जी करें तो उनका आप हाथ से उड़ाओगे। ये सब आदत हो गई है इस देश के विपक्ष की, जिसकी अब पोल खोलने के लिए देशभक्त लोग अब एक्टिव हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, और इसलिए अब कांग्रेसियों की कोई चाल चलती नहीं है। वंदे मातरम।